जब एक कैडेट ने बच्चों के सपनों में भरी नई उड़ान। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रेरणादायक क्षण की जिसने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ के बच्चों के मन में नई ऊर्जा, नया हौसला और एक नई सोच जगाई। यह पल तब बना जब एनडीए एकेडमी के कैडेट दीपक कांडपाल ने छात्रों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उनके शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे, बल्कि बच्चों के लिए नई दिशा दिखाने वाली एक सार्थक प्रेरणा बन गए। कौसानी के रहने वाले दीपक कांडपाल को राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और उनकी यह उपलब्धि अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि अनुशासन, समर्पण और मेहनत किस तरह किसी भी व्यक्ति को शीर्ष तक पहुंचा सकता है। जब दीपक स्कूल में पहुंचे तो बच्चों के चेहरे पर उत्साह साफ देखा जा सकता था। वे सभी इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसने कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दीपक ने छात्रों से कहा कि जीवन में लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति को रास्ता दिखाता है। उन्होंने समझाया कि जब कोई छात्र अपना उद्देश्य स्पष्ट कर लेता है तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। दीपक ने यह भी कहा कि कठिनाइयां हर सफर में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत नहीं छोड़ता वह हर बाधा को पार कर जाता है। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने उन्हें सकारात्मक सोच और नियमितता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने बातों को सुनते हुए छात्रों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी, जैसे वे अपने भीतर आत्मविश्वास का नया अध्याय खोल रहे हों। इस कार्यक्रम के दौरान उपखंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने दीपक की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे युवा पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानाचार्य गिरीश नेगी ने कार्यक्रम को बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि जब बच्चे अपनी ही धरती से निकली प्रतिभाओं को देखते हैं तो उनमें भी आगे बढ़ने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। विद्यालय के एनसीसी प्रथम अधिकारी मोहन चंद्र जोशी ने बताया कि दीपक जैसे कैंडिडेट्स विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के लिए मार्गदर्शन की मिसाल हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धियां यह दिखाती है कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। विद्यालय के शिक्षक भी इस अवसर पर मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों को दीपक की बातों पर अमल करने के लिए प्रेरित किया। पूरा वातावरण प्रेरणादायक था, जहां हर बच्चा यह सोच रहा था कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। कुछ छात्र कार्यक्रम के बाद आपस में चर्चा करते नजर आए कि वे अपने भविष्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि वे भी एनडीए में जाना चाहते हैं, तो किसी ने बताया कि वे अपने क्षेत्र में पढ़ाई के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ एक संबोधन नहीं था, बल्कि बच्चों के भीतर एक ऐसी चिंगारी जलाने वाला अवसर था जो उन्हें आने वाले समय में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। दीपक कांडपाल की सरलता, विनम्रता और स्पष्ट संदेश ने बच्चों को यह एहसास कराया कि सफलता किसी भी इंसान के लिए दूर नहीं होती, बस जरूरत होती है ईमानदारी से लक्ष्य निर्धारित करने और लगातार प्रयास करने की। इस प्रेरणादायक संवाद के बाद विद्यालय में सकारात्मक माहौल देखा गया। शिक्षकों ने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के मानसिक विकास में बड़ा योगदान देते हैं कि वह भी अपने लिए मजबूत लक्ष्य तय करें और जीवन में बेहतर दिशा में आगे बढ़ें। आज के कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया है कि एक सही मार्गदर्शन किस प्रकार एक छात्र के संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। दीपक की बातें बच्चों के मन में लंबे समय से गूंजती रहेंगी और संभव है कि आने वाले समय में यही बच्चे भी किसी मंच पर खड़े होकर अगली पीढ़ी को इस तरह प्रेरित करें। के लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ था, साथ ही मैं वहाँ से प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के साथ आया था। तो मेरे क्षेत्र के लिए बस एक ही वो है, एक मैं कहना चाहूँगा कि एक गाइडलाइन है या ये चीज़ आप फॉलो करें कि जो हमारे कमिंग यूथ है, जो 12th 11th है और साथ ही जो 8th 9th 10th वाले भी हैं, तो पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लड़के की सक्सेस में। लड़का तो मेहनत करता ही है, साथ ही अगर पेरेंट्स उसे सपोर्ट करें, क्योंकि जब फेलियर्स आएंगे तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो वो लड़का बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। क्योंकि मुझे भी सक्सेस नहीं मिली थी, मैं भी 4th अटेम्प्ट में हुआ था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। मतलब मेरे पापा कहते थे तू कर, तू पढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं तो मैं सक्सेस ज़रूर मिलेगी। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, क्योंकि मेरा लाइफ का यही रूल रहा है
कि मैं कोई भी काम करता था उसमें अपना 100% देता था। तो अगर हर एक लड़का अपने टास्क को अपना 100% देगा तो वो ज़रूर सक्सेस करेगा, आज नहीं तो कल। बस यही मैसेज मेरा कमिंग यूथ के लिए है। क्या पहले से ही सोचा था कि मैं एनडीए में ही करूँगा, एनडीए करूँगा? मतलब मैंने सोचा था कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँगा और एनडीए का एक्चुअली मुझे पता नहीं था। तो हमारे स्कूल में एक सीनियर थे नवोदय में, तो उनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ था, बट उनका पेपर निकला था, एसएसबी रह गई थी। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बूस्ट मिला कि हाँ मैं भी देख सकता हूँ ये वो। इंटर पास के बाद तो आपने हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया था, जी, तो जी। उस बीच क्या हुआ था? एक्चुअली मैं 12th अपीयरिंग में कोरोना था, तो उस टाइम पे मैं एनडीए का पेपर नहीं दे पाया था। उसके बाद मैंने कॉलेज किया था, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ कॉलेज करते करते मैं एनडीए का एग्ज़ाम भी देता था, एसएसबी देने भी जाता था। तो वहाँ मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे, मेरे तीनों अटैम्प्ट में नहीं हुआ था। फिर जब मैंने 4th अटैम्प्ट दिया था तो उस टाइम में मेरा पेपर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एसएसबी के लिए जाने का मैंने सोचा नहीं था कि क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा था। बट फिर मैंने सोचा एक और अटैम्प्ट है, देते हैं। तो मैं गया था उधर एसएसबी में। फिर उस टाइम मेरा एसएसबी भी हो गया था। फिर साथ ही मेरी मेरिट भी आ गई थी, मैं ऑल इंडिया रैंक 158 आ गया था। लेकिन फिर मेरा मेडिकल रह गया था, तो मेडिकल में बहुत लेट आया मेरा, क्योंकि मेरा मेडिकल अनफिट था। मेडिकल फिट होने में टाइम लगा। तो साथ ही मतलब कॉलेज के साथ साथ मैं तैयारी करता था। ये हमारे पूरे गरुड़ क्षेत्र के लिए, हमारे कत्यूर घाटी के लिए एक गौरव का पल है। हमारे ही एक जो साधारण परिवार से निकले हुए हमारे क्षेत्र के निवासी दीपक कांडपाल ने राष्ट्र स्तर पे एक जो रेनाउंड हमारा एनडीए इंस्टीट्यूट है वहाँ से राष्ट्रपति गोल्ड मेडल लिया है। तो ये हमारे जो युवा हैं, बच्चे, हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी एक ये प्रेरणा स्रोत हम कहेंगे। और इससे उत्तराखंड, हमारा जनपद और हमारा क्षेत्र सभी का नाम रोशन हुआ है। और ऐसे जो अचीवमेंट्स हैं ये बड़े मेहनत, बड़ी लगन और बच्चे की डेडिकेशन, उसका जो हार्ड वर्क है, उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उन सब को दर्शाता है कि किस तरीके से उसने वहाँ पे वो चीज़ें अचीव की हैं।